हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल। आज हम उनसे अगले वाले स्थल देखेंगे तथा उसके बाद बात करेंगे हम कृषि, पशुपालन, व्यापार क्या था, वाणिज्य यानी कि व्यापार एवं वाणिज्य की क्या दिशा थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी उनकी, और हम देखेंगे फिर भोजन और वस्त्र कैसे थे और शवदान पद्धति। ठीक है, शवों को किस प्रकार वे दफनाते थे। बात करें हम बनावली की। बनावली देखो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। क्वेश्चन आया हुआ है, बनावली कहाँ स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर मिले हैं: प्राक सिंधव संस्कृति, विकसित सिंधव संस्कृति और उत्तर सिंधव संस्कृति, यानी कि संस्कृति के 3 स्तर यहाँ से मिले हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से और क्या मिला है, अच्छी किस्म का जो मिला है यहाँ से तांबे का वाणाग्र मिला है। पकी मिट्टी के बने एक हल्की आकृति का खिलौना भी यहाँ से मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी, पत्थर एवं मिट्टी के बने मकान के साक्ष्य, मिट्टी के मनके, तांबे की बनी मछली पकड़ने की एक बंसी मिली है। प्रतिरक्षा दीवार के बाहर गहरी और चौड़ी खाई मिली है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को तारांकित यानी कि स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती हैं। जिस प्रकार एक तारे का आकार होता है उसी प्रकार यहाँ की सड़कें एक दूसरे को विभाजित करती है। यहाँ की एक खास बात यह है, यहाँ जो सुव्यवस्थित अववाह तंत्र जो होता था उसका अभाव है, यानी कि नाली पद्धति इतनी अच्छी तरीके से यहाँ नहीं बनी हुई है। यहाँ की जो दुर्ग तथा निचला नगर है वो अलग अलग जो प्राचीर से घिरे होते थे उनसे न घिरा होकर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यह है बनावली के ऊपर इतने मुख्य मुख्य बिंदु। अब हम बात करते हैं रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में स्थित है और सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। यहाँ से क्या मिला है हमें? शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था। यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं, यानी कि शव जो दफनाए जाते थे वो अंडे की जमीन को अंडे के आकार के गड्ढों में खोदा जाता था तथा उसमें दफनाए जाते थे। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी एवं एक कब्र गृह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से संस्कृति के 5 स्तर मिलते हैं, यानी कि 5 चरण मिलते हैं। यहाँ से क्या क्या इम्पोर्टेंट है? मिट्टी के बने बर्तन महत्वपूर्ण है, आभूषण महत्वपूर्ण है, एक चार्ट तथा फलक महत्वपूर्ण है। रोपण के ये मुख्य मुख्य बिंदु हैं। फिर आता हमारे पास सुरकोटदा, जो गुजरात के कच्छ में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है सुरकोटदा। यहाँ से क्या मिला है? घोड़े की हड्डियाँ यानी कि अस्थियाँ मिली हैं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तथा एक विशेष प्रकार की कब्र भी मिली है। यहाँ से बड़े आकार की शिला से ढकी हुई कब्र मिली है। एक पत्थर से, बहुत बड़े पत्थर है उससे एक ढकी हुई एक कब्र मिली है, तथा एक कब्रिस्तान से कलश तवाधान का साक्ष्य भी मिलता है, यानी कि सबके साथ कलश को भी दफनाया गया था, जिसको बोलते हैं कलश तवाधान। ठीक है। यहाँ नगरों के विपरीत यह नगर 2 भागों में विभाजित था। यह जो अन्य नगरों के विपरीत कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में विभाजित था, जिसको बोलते थे गढ़ी। गढ़ी अथवा दुर्ग जो ऊंचाई वाले स्थान पर बना होता था तब पश्चिमी भाग में होता था तथा छोटा होता था। दुर्ग की मैंने विशेषताएं पहले ही बताई हुई हैं। इसका लॉजिक जो था, आवास क्षेत्र दूसरा क्या था? आवास क्षेत्र जिसको बोलते थे नगर क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के दुर्ग को जो बनाया गया था वो पीली कुटी हुई मिट्टी से निर्मित एक चबूतरे पर बनाया गया था। ठीक है। अब आता हमारे पास स्थल है धोलावीरा, जो भी गुजरात के कच्छ में स्थित है, जिसका अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं। धोलावीरा का जो अर्थ होता है वो होता है सफ़ेद कुआं। धोलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। यहाँ से क्या मिलता है हमें? उन्नत जल प्रबंध प्रणाली के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से उन्नत जल प्रबंध प्रणाली के साक्ष्य मिलते हैं। 10 चिन्हों वाला एक बड़ा अभिलेख मिला है, मिट्टी का कंघा मिला है, खेल का मैदान यानी स्टेडियम मिला है, पत्थर की बनी एक नेवले की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। इसकी नगर योजना जो थी वो समानांतर चतुर्भुज के रूप में थी। किस प्रकार थी? समानांतर चतुर्भुज के रूप में थी। यह अन्य शहरों की तरह 2 नहीं अपितु 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में। क्वेश्चन आया हुआ है। इसके 2 भागों की जो मजबूत घेराबंदी की गई है वो किस किस की गई है? किले की और निचले नगर की। 3 भागों में है ना, तो किला होगा एक भाग, दूसरा मध्य नगर और तीसरा निचला नगर। किला और निचला नगर तो हर में होते हैं, हर स्थल में होते थे। ठीक है। जल संग्रह के लिए बांधों का निर्माण भी किया गया है। देखो सफ़ेद कुआं, इसका अर्थ ही सफ़ेद कुआं है।
तो सफ़ेद कुआं जहाँ होगा यानी कि कुआं जहाँ होगा तो उसके प्रबंध यानी कि जल के प्रबंध के लिए जलाशय का निर्माण भी किया गया होगा। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला है, एक जलाशय का प्रमाण भी मिला है। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कृषि क्या थी। कृषि के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। सिंधु आता है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो क्या था, कृषि थी। वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो ताकत थी वो क्या थी, कृषि थी। ताकत भी क्या थी, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत ही कृषि थी उस टाइम। ठीक है, क्वेश्चन 2 आए हुए हैं, याद रखने हैं ये क्वेश्चन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो 9 अनाज पैदा करते थे। 9 अनाज पैदा करते थे। वो कौन कौन से हैं, गेहूँ है, जौ है, मटर है, राई है, तिल, सरसों, चावल, कपास, बाजरा। ठीक है, और चावल की जो खेती का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है, लोथल एवं रंगपुर से मिलता है। तरबूज भी उगाना जानते थे। तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसी फसलों से ये भी परिचित थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तथा लोथल से क्या मिलता है, हमें अन्नागार मिलता है, यानी कि अन्न रखने का भवन, अन्न रखने का भवन के भी साक्ष्य मिलते हैं। अफगानिस्तान में जो सोतुगई नामक हड़प्पा स्थल है वहाँ से कुछ नहरों के अवशेष मिले हैं। स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट याद करना। सोतुगई कहाँ स्थित है, हिंदुकुश पर्वत जो है उसके उत्तर में स्थित है, क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, हम बात करें अब सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका पशुपालन किस प्रकार का था। पशुपालन में वे बैल भी पालते थे, गाय, भैंस, बकरी और भेड़, सुअर आदि पशु पालते थे। और जो कुंवड़ वाला सांड होता था ना वो उनका उस टाइम का प्रिय पशु था। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये अलग अलग एग्जाम में। तो कुंवड़ वाला सांड क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय पशु था। घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटदा अथवा कहाँ से मिलता है, और राणा गुंडई से मिलता है। घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटदा और राणा गुंडई से मिलता है। घोड़े की मृण मूर्तियों के अवशेष जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, लोथल एवं रंगपुर से मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ का अंकन सिर्फ सिंध प्रदेश के स्थलों में ही हुआ है, परंतु सिंध के बाद कहाँ हुआ है, कालीबंगा की मोहर पर मिलता है। सिंध के बाद कहाँ हुआ है, कालीबंगा की मोहर पर हुआ है। अगर मैं व्यापार एवं वाणिज्य की बात करूँ तो उस टाइम व्यापार एवं वाणिज्य की दशा कैसी थी, तो बहुत उन्नत अवस्था में था उस टाइम भी व्यापार। सेंदप सभ्यता के लोग जो होते यातायात के लिए 2 पहियों का प्रयोग करते थे गाड़ी का, या 4 पहियों की बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, और बैलगाड़ी के जो पहिए थे वो ठोस बने थे। बैलगाड़ी के पहिए कैसे बने थे, ठोस बने थे। आंतरिक व्यापार एवं बाह्य दोनों ही प्रकार का व्यापार, वो भी विकसित अवस्था में था। ठीक है, आंतरिक व्यापार की मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट क्या है, राजस्थान है, कर्नाटक, गुजरात और बलूचिस्तान, यहाँ से पत्थर, धातु एवं सल्क, ठीक है, इनका व्यापार होता था। बाह्य व्यापार की बात करूँ तो मेसोपोटामिया के साथ होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा की सभ्यता बोलती थी। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का प्राचीन नाम क्या है, मेलुहा ही था उस टाइम। अफगानिस्तान से लार्जबात प्राप्त करते थे ये। फारस की खाड़ी के साथ भी इनका व्यापार था। मध्य एशिया के साथ, ईरान के और सुमेरिया के साथ इनका व्यापार था। व्यापार की इम्पोर्टेंट बात यह है, जो क्रय विक्रय होता था तो धातु सिक्कों का प्रयोग नहीं था, वस्तु क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली का ही प्रयोग था, यानी कि वस्तुओं की अदला बदली होती थी। हम बात करें, ये तो हमने बता दिया, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय जो है वो सिंधु सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध से है। सामाजिक स्थिति की अगर मैं बात करूं, सामाजिक स्थिति कैसी थी इनकी, सामाजिक स्थिति जो थी वो उचित समतावादी थी। किस प्रकार की थी, उचित समतावादी इनकी सामाजिक स्थिति थी। समाज उस टाइम जो था वो मातृ प्रधान था, यानी कि मातृ सत्तात्मक था समाज उस टाइम। समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। इसका साक्ष्य क्या है, क्योंकि खुदाई में हमें क्या